तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेएस लिमिटेड। फिर से हम लोग क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और इसके जीस्ट पॉइंट लिखते हैं रफली। कहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, जरा इसको देखेंगे। ये रहा, इसे स्क्रीन पे ले आऊं। इशूड शेयर्स देने में क्वेश्चन में चालाकी किया है। हर बार इशूड शेयर्स डायरेक्टली दे देता था, इस बार रुपीज के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? सो सिंपल, इट्स अमाउंट इज गिवन ₹20 लाख और फेस वैल्यू ₹10 है। हाँ, ये अलग बात है कि 10 के शेयर्स 15 में शेयर इशू कर रही है कंपनी। फेस वैल्यू तो 10 है ना, तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशूड से। ये नया चीज सीखा, पिछले क्वेश्चंस में ये नहीं थे, डायरेक्टली प्रोवाइडेड थे। यदि रुपीस करके देगा, हम लोग फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डाउट ना रहे कि ये 15 से होगा या 10 से होगा, फुल फेस वैल्यू से होगा। नाउ इट्स क्लियर। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग, अप्लाइड शेयर्स कितने? अप्लाइड शेयर्स इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। ये नहीं दिया कि अप्लाइड शेयर्स कितने। भाई लैंग्वेज में तो थोड़ा तो ट्विस्ट करेगा ना, हम लोग को वो क्लियर रखना है। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स, मीन्स वो कह रहा है 2,000 शेयर्स तो कंपनी सेल करना चाह रही थी, इशू करना चाह रही थी, 80,000 ओवर डिमांड है। सो बातों बातों में मालूम तो चली गया कि 2,80,000 अप्लाइड शेयर्स, अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन। देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है और अकॉर्डिंगली इसका सेटलमेंट चार्ट बनाते हैं। पढ़ते जाएंगे, चार्ट बनाते जाएंगे। फर्स्ट ब्रेकअप, 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 30% शेयर्स मिला। सो फर्स्ट चार्ट, 1 लाख को उनके डिमांड का 30% मीन्स 30,000। ये लो, फर्स्ट कैटेगरी ही आ गया, पार्शियल अलॉटमेंट कैटेगरी। सो सिंपल। फिर कह रहा है 10,000 को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग उसको अपने ब्रेकअप में शो करते जाएंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ नो अलॉटमेंट। अभी भी अप्लाइड के फुल डिटेल नहीं मिले। मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले का सम टोटल आएगा आपका नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स आउट ऑफ 280। वी हैव शोन ओनली 1,10,000, केवल 1,10,000। तो अभी भी अप्लाइड शेयर्स के बैलेंस कितने बच गए? दिस माइनस 110, 1,70,000 लिख रहा है कि जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है, मतलब ये दे वेयर गिवन फुल अलॉटमेंट। इनको फुल अलॉटमेंट हम लोगों ने कर दिया। सो दे आर गेटिंग 170 फुल अलॉटमेंट टू थर्ड। अगेन 3 कैटेगरीज आर देयर। अब जरा चेक भी कर लें, ऊपर का सम टोटल 280 आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। नीचे का सम टोटल 2 लाख आना चाहिए इशूड शेयर्स, क्योंकि उतना ही अलॉट हो पाएगा, आ रहा है, ये भी ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में किसी भी इंस्टॉलमेंट में ब्रेकअप नहीं है, तो टेंशन है नहीं। ये सॉरी, नॉट ब्रेकअप, एरियर नहीं है। हम लोग ब्रेकअप लिख लेते हैं। एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 6 साफ दे रहा है। इसमें 3 रुपीज़ प्रीमियम, टोटल प्रीमियम 5 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ प्रीमियम अलॉटमेंट में है। मीन्स यहाँ पे 3 + 3p हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप, और जो बाकी बचा वो फर्स्ट कॉल में। ये ऐसा क्वेश्चन कह रही है। तो बॉटम से चलेंगे, हम लोगों ने पहले भी देखा। सो बॉटम इज 15। कैसे सर? तो 10 फेस वैल्यू, 5 रुपीज़ प्रीमियम। 15 में से 10 का हिसाब यहाँ मिल गया। तो बताइए कि फिर आपका बैलेंस फिगर से कितना आएगा? बैलेंस फिगर से 6 + 4, 15 में से -5 रुपीज़। बैलेंस फिगर से फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़। ओके, सारे इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट मिल गए। अब हम लोग चलेंगे आगे कि इसे एंट्री में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एनालिसिस हो गया। 3 ब्रेकअप्स, फुल कॉम्बिनेशन ऑफ फुल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट एज वेल एज नो अलॉटमेंट, तीनों का यहाँ पे कंसेप्ट कंबाइन है। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एज यूजुअल 280 शेयर्स अप्लाइड शेयर्स थे इनटू ₹4 ब्रेकअप। So sum total 11,20,000 have been received by the company. No tension at all, simple multiplication.
सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये सेकेंड एंट्री में कॉशस रहेंगे। ये इवन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है सेकेंड एंट्री। कैसे होगा? वही कंसेप्ट जो उस समय यूज हुआ था वही करते हैं यहां पे। हाँ, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स 2 लाख इंटू ब्रेकअप वैल्यू 8 लाख रुपीज। चलिए ये हो गया। जो रिजेक्टेड शेयर्स थे 10,000, उनके अमाउंट 40,000 टू बैंक में चला गया। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट होता क्या है कि आउट ऑफ पुटिंग दीज टू अमाउंट्स जितना बच गया 2,80,000 स्टूडेंट बस शेयर अलॉटमेंट में डाल देते हैं। उनकी एक गंदी आदत है कि सर बाकी बचा है अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। अमा यार थोड़ा रुक के देख भी तो लो, अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना जा सकना संभव था। तो ये कैसे डिसाइड होगा सर? तो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि ये जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट अलॉटमेंट में या उसके आगे कॉल्स में जाता है, ये किस कैटेगरी से रिलेटेड है? ऑब्वियसली प्रो राटा अलॉटमेंट कैटेगरी, पार्शियल अलॉटमेंट कैटेगरी, उसे नोटिस करो, ये जवाब वहीं से आएगा। दिस इज पार्शियल अलॉटमेंट कैटेगरी। उस कैटेगरी से सोचो कि यहां से डिसाइड होगा कि पूरा 280 जाएगा अलॉटमेंट में या उससे कम। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी क्रिएटेड टू अलॉटमेंट? ये कहां से आया सर? ये आप पूछना चाह रहे होंगे, वो देख लीजिए कहां से आया। डिमांड 6 रुपीज करके था, ठीक है ना, अलॉटमेंट का। वो बाद में कंपनी करती। आपका कंपनी जो एक्सेस अमाउंट है वो रखेगी कितना अपने पास? अलॉटमेंट के नाम से रखेगी पूरा, बट अलॉटमेंट के नाम से कितना रखेगी? ये रहा उसका लिमिट। भाई 30,000 शेयर्स ही हैं आपके, तो आपका मैं अलॉटमेंट के नाम से 30,000 इंटू 6 ही रखूंगा ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये 180 ही क्यों है, पूरा 280 क्यों नहीं है। और 180 इसमें चला गया। सो नाउ रेस्ट अमाउंट विल गो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि अब नेक्स्ट अमाउंट वो शेयर फर्स्ट कॉल में जाएगा। तो उसे हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। सम स्टूडेंट्स राइट दैट कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। मैंने कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज किया है। क्लियर है? मैं इसको फिर से रिकैप कर दूं। द अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू ब्रेकअप वैल्यू ₹4, 8 लाख रुपीज। रिजेक्टेड अमाउंट 10,000 इंटू 4 टू बैंक। यहां पे हम लोग कॉशस रहेंगे। यही है सबसे वाइटल पॉइंट कि सर यही तो दिक्कत होती है। मैं यहां हाईलाइट कर दूं, यही है सबसे इसका टिपिकल पॉइंट। उम्मीद है अब ये पॉइंट आपने कैच कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अलॉटमेंट के लिए 180 पहले से मिल चुका और फर्स्ट कॉल से इन एडवांस के नाम से 1 लाख पहले से मिल चुका, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट अमाउंट की तरफ। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 2 लाख इंटू 6, टोटल अमाउंट 6, जिसमें से 3 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल में 6 लाख, प्रीमियम वाला सिक्योरिटी प्रीमियम में। सो सिंपल। ड्यू अमाउंट 12 लाख। ड्यू अमाउंट फुल इंट्रीज पे कैलकुलेट होगा। इस बात से बेखबर कि 180 तो पहले से मिल गया है, पहले भी बताया। ये बार बार ये सब कंसेप्ट टकराते रहेंगे हम लोग को से। नाउ रिसिप्ट एंट्री, कोई एरियर नहीं है तो अब कितना मिला? तो हड़बड़ा के आप कर देते हो कि 12 लाख डिमांड था सर, 12 लाख मिलेगा। अरे माँ यार, कैसे 12 लाख मिलेगा? 180 जो पहले दे चुका है वो अब दोबारा नहीं देगा ना। सो रेस्ट अमाउंट 10,20,000 हैव बीन रिसीव्ड। वही मिस्टेक से बचना है और इन्हीं का स्टेप मार्क्स लूज होता है, उसको बचा लेना है। फुल में फुल आएगा। नाउ लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू एंट्री हमेशा फुल नंबर ऑफ शेयर्स पे, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 लाख इंटू 5, एक्सपेक्टेड अमाउंट 10 लाख। फेस वैल्यू वाला पोर्शन जो 3 रुपीज 6 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में, प्रीमियम वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब याद है हम लोगों को कि इसका भी अमाउंट हम लोगों को 1 लाख मिल चुका था। सो 10 लाख रुपीज में से ये 10 लाख क्रेडिट हो गया। इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैंसिल्ड, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट जो यहाँ क्रेडिट था वो यहाँ पे डेबिट होकर के सेट ऑफ हो गया। एंड आउट ऑफ 10 9 लाख रुपीज बीइंग रिसीव्ड, तो बैंक में चला गया 9 लाख। भाई 10 लाख एक्सपेक्टेड था, 1 लाख हमें एडवांस सेट ऑफ हो गया और रेस्ट अमाउंट बैंक में चला गया। सिंपल है। उम्मीद है ये कंसेप्ट
कैच कर लिया आपने। सो ये सेकेंड एंट्री का इंपॉर्टेंस आपको बार बार कॉपी में लिख के कमांड करना होगा, और ऐसे ढेर सारे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। पूरा आप करो ना करो, देखो मैं और भी तरीके बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन करो ना करो, आप कई क्वेश्चंस अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस के, आप ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस के सेकेंड एंट्री को जरूर किया करो पहले, अप टू सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री करो और बुक से मिलाओ, इफ इट इज सॉल्व्ड आंसर बुक से मिलाओ कि आपने ये जो ब्रेकअप वाइज अमाउंट पुट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। धीरे धीरे आप देखोगे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट में वो मेरे से क्वेश्चन पूछो, सजेशन दो, जो भी होगा वैसे और कंटेंट लेकर आऊँगा, सब क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ओके।